गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितु वर्मा आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो। हर लड़की के मन में क्वेश्चन हमेशा होता है कि स्मूथनिंग कराएं, केराटिन कराएं या रिबॉन्डिंग कराएं, क्या कराएं, क्यों कराएं, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, क्या आफ्टर केयर है। तो आज मेरा वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि रिबॉन्डिंग क्या होता है, स्मूथनिंग क्या होता है, केराटिन क्या होता है और आपको क्या कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिबॉन्डिंग की। रिबॉन्डिंग एक केमिकल प्रोसेस है जो कि आपके बालों को बिल्कुल पिन स्ट्रेट, बिल्कुल पोकर स्ट्रेट कर देता है। अगर आपको फ्लैट लुक पसंद है तो आप रिबॉन्डिंग करा सकते हो। रिबॉन्डिंग में वैसा ही लुक आता है जैसा कि हम आयनिंग कराते हैं, आयनिंग के बाद जो लुक आता है वही लुक आता है हमारा रिबॉन्डिंग में। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लुक चाहते हो, बिल्कुल फ्लैट लुक आपको पसंद है तो आप रिबॉन्डिंग करा सकते हो। तो अगर हम बात करें स्मूथनिंग की, तो स्मूथनिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो आपका बाल है वो नेचुरल स्ट्रेट होता है। लाइक आपको स्ट्रेट हेयर पसंद तो है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेट, पिन स्ट्रेट आप नहीं चाहते हो, थोड़ा सा बाउंसी लुक चाहते हो तो आप स्मूथनिंग करा सकते हो। अगर आपने फ्लैट ड्रायर या ब्लो ड्रायर कराया है तो सेम लुक वही आता है स्मूथनिंग का, आपका जो फ्लैट ड्रायर कराने के बाद आपका आता है। लाइक स्ट्रेट तो होता है लेकिन बाउंसी होता है, थोड़ा नेचुरल स्ट्रेट होता है। तो अगर आपके बाल ज़्यादा थिन है तो आप स्मूथनिंग करा सकते हो। सो बात करते हैं केराटिन की। केराटिन एक स्मूथनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है। केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जिसमें केराटिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों में लैमिनेट किया जाता है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं तो आप केराटिन करा सकते हैं। आप सबको पता है जो हमारे बाल हैं वो केराटिन से बने होते हैं। केराटिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उससे बने होते हैं। तो आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से जो हमारे बालों को प्रोटीन मिलना चाहिए वो फुलफिल उसको नहीं मिल पाता है। तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज हो जाते हैं। तो हम जो है कि वो बाहर से इतना केयर नहीं कर पाते, तो हम लोग क्या करा सकते हैं, केराटिन करा सकते हैं। गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग कहते हैं कि जो केराटिन है वो आपके बालों को 10% स्ट्रेट कर देगा, 20% स्ट्रेट कर देगा, 30% स्ट्रेट कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो केराटिन है वो कोई स्ट्रेटनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, वो आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करती। केराटिन में क्या होता है, हमारे बालों पे एक लैमिनेशन होता है, एक लाइक केराटिन का एक कोट चढ़ा दिया जाता है हमारे बालों पे, जिससे क्या है हमारे बालों को थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है, हमारे बाल थोड़े हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि केराटिन हमारे बालों को स्ट्रेट कर देता है, फिनिश स्ट्रेट कर देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपके बालों को वो थोड़ा रिलैक्स कर सकता है। जैसे कि अगर आपके बाल थोड़े कर्ली हैं तो थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपका बाल थोड़ा वेवी है तो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट लुक आ जाएगा कोटिंग की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप केराटिन करा रहे हो तो आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है लोगों की कि केराटिन हमारे बालों को स्ट्रेट करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। केराटिन आपके बालों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करता। और अगर आपको स्ट्रेटनिंग करानी है तो आप रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग में से कोई सा भी प्रोसेस करा सकती हैं, लेकिन केराटिन आपके बालों को स्ट्रेट नहीं करता। केराटिन एक प्रोटीन है जो आपके बालों को हेल्दी रखने में काम करता है। और अब बात करते हैं कि स्मूथनिंग, केराटिन और ये जो रिबॉन्डिंग वगैरह होती है ये हमारे बालों में कितने टाइम तक चलती है, कितने टाइम तक नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मूथनिंग से। स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग, सब लोग अगर आप सलून्स में जाते हो स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग कराने, तो जो आपका जो हेयर ड्रेसर होता है या कोई जो आपकी रिबॉन्डिंग या फिर कर रहा है, तो उसे अगर आप पूछते हो कि कितना टाइम चल रहा है तो वो बोल देता है 1 ईयर चलेगी, 2 ईयर चलेगी, 3 ईयर चलेगी। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग अगर आपके बालों पे हो गई है तो वो बाल हमेशा ही स्ट्रेट रहेगा, आपके लाइफ टाइम तक स्ट्रेट रहेगा। लाइक आप देख सकते हो ये जो मेरा हेयर है, जो नीचे के मेरे बाल हैं, मैंने रिबॉन्डिंग कराई हुई थी। मुझे रिबॉन्डिंग कराए बहुत टाइम हो गया, लेकिन देखिए बाल अभी तक स्ट्रेट है। तो गाइस, ये डिपेंड करता है कि हमारे बालों की ग्रोथ कितनी जल्दी हो रही है। जो हमारी ग्रोथ नेचुरल हो रही है वो हमारी वेवी ही आएगी, क्योंकि उस पर कोई केमिकल नहीं लगा हुआ है। लेकिन जिन बालों पे हम लोग केमिकल लगवा चुके हैं, लाइक जिस पे रिबॉन्डिंग हो चुकी है, वो लाइफ टाइम ऐसा ही रहेगा। लेकिन वो है कि वो जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो वो धीरे धीरे नीचे आता जाता है बाल, और हम लोग क्या कराते हैं, हेयर कट कराते हैं, कुछ कराते हैं तो उसमें निकल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हेयर ड्रेसर बोलते हैं कि आपकी 1 ईयर चलेगी, 2 ईयर चलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग इस पर डिपेंड करती है कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी जल्दी हो रही है। कि किसी के बाल तो बहुत टाइम बाद मतलब
ग्रो करते हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग कितना टाइम चलेगी। और अगर हम बात करें केराटिन की, तो केराटिन बोलते हैं 2 मंथ्स चलती है, 3 मंथ्स चलती है, 4 मंथ्स चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। केराटिन डिपेंड करती है कि आप अल्टरनेट वॉश कितने करते हैं। अगर आप कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, जीके लेते हैं, कैराप्रो लेते हैं या कोई भी केराटिन लेते हैं, तो उसमें आपका मेंशन होता है कि ये केराटिन आपका 17 वॉश में, 15 वॉश में, 20 वॉश में निकल जाएगा। लाइक जब भी हम लोग वॉश करते हैं तो हमारा जो केराटिन होता है हमारे बालों में से फेड आउट होता है, मतलब निकलता रहता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने वॉश करते हैं। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, आप हफ्ते में 2 बार सर धोते हैं, 2 बार वॉश करते हैं, तो क्या है आपका केराटिन थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। और अगर आप रोज़ वॉश करते हैं, आपका कोई हैबिट है कि आप रोज़ वॉश करते हैं, तो और जल्दी निकलेगा। मतलब ये डिपेंड करता है, केराटिन डिपेंड करता है कि आप कितने वॉश करते हो। आपके हर एक वॉश में जितना आप वॉश करते हो केराटिन फेड आउट होता जाता है। तो ये जो आपको कन्फ्यूज़न होती है कि 2 महीने चलना था, मेरा तो 1 महीने भी नहीं चला, तो ये सब नहीं होता। ये सब डिपेंड करता है आपके वॉश पे कि आप कितना वॉश करते हैं अपने हेयर को, और वॉश में वो निकलता जाता है। और अब मैं आपको बता देती हूँ आफ्टर केयर कैसे करनी है आपको स्मूथनिंग की और रिबॉन्डिंग की, और इसकी एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग की। जहाँ बात आती है रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग की, वहाँ हमें आफ्टर केयर लेना ही लेना चाहिए। वो क्यों लेना चाहिए मैं आपको ये बताती हूँ। जब हम कोई भी केमिकल प्रोसेस अपने बालों पे कराते हैं, तो क्या है रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में से, तो क्या है कि जो हमारे जो बाल का कनेक्शन हमारी बॉडी से होता है वो कट हो जाता है। लाइक ये हमारा हेयर का कनेक्शन, हमारी बॉडी का कनेक्शन कट हो जाता है। इसके बाद अगर मैं कितना भी हेल्दी खाना खाऊंगी, आप कितना भी हेल्दी फूड लेंगे, कितना भी प्रोटीन गेन करेंगे, तो उसमें से कुछ भी आपके बालों को नहीं लगना, क्योंकि आपका बॉडी का कनेक्शन आपके बालों से कट हो चुका है। लेकिन आपने स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग कराई है, तो आपका ये जो बाल है ये एक तरह से वेस्ट है। आपकी बॉडी का कोई भी प्रोटीन इन बालों में नहीं लगने वाला। तो इसलिए जो हेयर ड्रेसर हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं, अगर आपने लॉरियल की स्मूथनिंग कराई है तो लॉरियल का शैम्पू, लॉरियल का मास्क, ये सब सजेस्ट करते हैं, क्योंकि वो सल्फेट फ्री होता है और वो इतना मतलब आपके बालों को डैमेज से बचाता है और थोड़ा सा उसको सॉफ्टनेस देता है, जिससे कि क्या है कि आपका बाल थोड़ा सा स्मूथ रहे, क्योंकि हमारी बॉडी से हमारे बालों को कोई प्रोटीन नहीं मिलता उस टाइम पे। और वहीं अगर हम बात करते हैं केराटिन की, केराटिन में हमें आफ्टर केयर क्यों लेना चाहिए। तो अगर हम लोग केराटिन कराते हैं तो क्या है वो वॉश के साथ निकलता रहता है, हर वॉश के साथ। तो क्या होता है जो केराटिन होता है उसके बाद में वो लोग हमें शैम्पू सजेस्ट करते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो केराटिन है वो बालों में से थोड़ा कम फेड आउट होता है। लाइक वो शैम्पू ऐसे केमिकल से बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं कि जो हमारा प्रोटीन जो हमारे बालों में उन्होंने लॉक किया है वो थोड़ा कम फेड आउट होता है। तो इसलिए अगर आप कोई भी केमिकल प्रोसेस कराएं या कोई भी ट्रीटमेंट लें तो आपको आफ्टर केयर लेना ही लेना चाहिए। और इसके जो शैम्पू कंडीशनर वगैरह जो बताते हैं ये हमें अल्टरनेट यूज़ करना चाहिए। ये नहीं है कि 1 महीना यूज़ करा और फिर छोड़ दिया। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज यही है कि आपको जैसे कि आप स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग कराते हो तो ये बेसिकली पूरा केमिकल पे डिपेंड होता है, पूरा केमिकल बेस्ड होता है। तो आप मतलब कुछ भी जो आप गेन करते हो वो आपके बालों को नहीं लगता है और आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है अपने बालों की। इनके होम केयर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। प्लस अगर आप जैसे स्मूथनिंग कराते हो तो जो आपकी नेचुरल ग्रोथ आती है, तो अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा कर्ली है तो जो आपकी नेचुरल ग्रोथ आती है वो बहुत कर्ली आती है, वो बहुत अनइवन लगता है और आप वो मैनेज नहीं कर पाते, तो आपको उसका दोबारा से टचअप कराना पड़ता है। ये होते हैं डिसएडवांटेज अगर हम स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग कराते हैं, तो स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग कराते हैं सॉरी। और अगर हम केराटिन कराते हैं तो इसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये है कि हमें ये प्रोसेस दोबारा अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो हमें दोबारा कराना पड़ता है। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता, वॉश करने के साथ साथ निकलता रहता है। लेकिन अगर आप कॉलेज गर्ल हो या फिर मतलब एक स्कूल गर्ल हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप केराटिन ही लें, क्योंकि केराटिन में कोई केमिकल नहीं होता, वो हमारे बालों को हार्श नहीं करता।
और आपको अगर मेरी वीडियो में कुछ भी मतलब आपको कोई भी इंक्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका हेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी इस वीडियो में क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है लाइव। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।